न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं और एल्डिहाइड कीटोन का जो हाइड्रोजन अल्फा पोजीशन पे वो एसिडिक होता है। अगर नोटिस किया जाए तो जहां नया बॉन्ड बना था अगला नया पाई बॉन्ड भी वहीं बनता है। सपोज वी हैव CH3CHO एंड फॉर्मल्डिहाइड। सपोज हमारे पास दो अलग अलग एल्डिहाइड का मिक्सचर, तो यहां पे आ जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH। ध्यान देना 1 2 3 4 5 यानी जब ये अटैक इस पे करेगा जहां पे दो अलग अलग मॉलिक्यूल आके आपस में कंडेंस होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले नीट एग्जाम के। हेलो चैंपियंस, आज आपके लिए लेके आए एक और झन्नाटेदार धमाकेदार ऑर्गेनिक रिएक्शन का टॉपिक जिसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले नीट एग्जाम के लिए। तो आइए जानते हैं इस रिएक्शन के बारे में। कंडेंसेशन रिएक्शन का मतलब ही होता है कि जहां पे चीजें कंडेंस हो जाएं, यानी अगर दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल आके आपस में ही जुड़ जाएं। और एल्डिहाइड कीटोन की लगभग सारी की सारी रिएक्शंस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करती है। तो एल्डोल कंडेंसेशन के लिए बच्चों हमारे पास कंडीशन क्या है कि पहली बात है कि हमारे पास जो भी एल्डिहाइड या कीटोन है उसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए और उस अल्फा हाइड्रोजन के एसिडिक नेचर को यूज करने के लिए, एसिडिक नेचर को यूटिलाइज करने के लिए हमारा मीडियम बेसिक होना चाहिए। हम एल्कली मेटल के बेस या एल्कलाइन अर्थ मेटल के बेसिक मीडियम की मदद से यहां पे रिएक्शन करते हुए देखते हैं। तो रिएक्शन को समझने के लिए पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं एसिटाल्डिहाइड का, CH3CHO, वन ऑफ द वेरी सिंपलेस्ट एल्डिहाइड। और अगर यहां पे मीडियम बेसिक है, फॉर एग्जांपल लेट्स से द बेसिक मीडियम इज ऑफ NaOH। तो बच्चों पहले यहां पे रिएक्शन की मैकेनिज्म को समझेंगे, फिर रिएक्शन के बारे में और बातें जानेंगे। तो क्या क्या चीजें यहां पे देखने को मिल सकती हैं। ध्यान रखना कि जब भी हमारे पास बेसिक मीडियम है यानी OH माइनस प्रेजेंट है और एल्डिहाइड कीटोन का जो हाइड्रोजन अल्फा पोजीशन पे वो एसिडिक होता है और एसिड और बेस अगर प्रेजेंट है तो सबसे पहले हमेशा एसिड बेस रिएक्शन ऑर्गेनिक में बहुत सारी रिएक्शनों पे डोमिनेट कर जाती हैं, भारी पड़ जाती हैं। तो ये OH माइनस हमला करके यहां से एक एसिडिक H को निकालेगा। एसिडिक H को निकलते ही H प्लस से निकल गया और अगर H प्लस निकला तो कार्बन पे बचेगा माइनस चार्ज। कार्बन पे कैसा चार्ज बचेगा? माइनस चार्ज, जो आप देख सकते हैं कि माइनस चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करेगा, डीलोकलाइज होगा एंड बिकॉज ऑफ दिस रेजोनेंस ये न्यूक्लियोफाइल स्टेबलाइज हो रहा है और इसीलिए ये H प्लस निकलना आसान हो रहा है। किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट जितना आसानी से स्टेबलाइज होगा उतनी आसानी से वो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जा पाएगी। अब सेकेंड स्टेप के लिए क्या करना है, एक और कार्बोनिल मॉलिक्यूल आएगा, वो सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। अभी हमने एक ही मॉलिक्यूल लिया तो सॉल्यूशन में वही एसिटाल्डिहाइड बचा होगा, तो उसी के मॉलिक्यूल आएंगे और ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे हमला करेगा। न्यूक्लियोफाइल जैसे ही इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे हमला करेगा पाई बॉन्ड खुलेगा। जरा ध्यान से देखना कि ये पाई बॉन्ड खुल के चला आया ऑक्सीजन के पास और जिस न्यूक्लियोफिलिक कार्बन ने हमला किया वही कार्बन पूरा का पूरा आके जुड़ जाएगा, CH2C डबल बॉन्ड OH। तो ये वाला जो बॉन्ड है ये हमारा नया बॉन्ड बनता है। इन सब बातों को ध्यान में रखना है हमें कि कहां पे न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा, हमेशा अल्फा पोजीशन पे। वो न्यूक्लियोफाइल अटैक कहां कर रहा है? इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिल कार्बन पे। तो ये जो नया बॉन्ड बनेगा हमेशा के लिए ध्यान रखेंगे कि ये अल्फा कार्बन और इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिल कार्बन के बीच में बनता है ताकि हम रिएक्शन का डायरेक्ट मेथड इजीली समझ सकें। नाउ द फाइनल स्टेज ऑफ द रिएक्शन, जो हमने H प्लस दिया था मीडियम को पहले, वही H प्लस वापस खींच लिया जाएगा। कंडेंसेशन का मतलब ही है दो मॉलिक्यूल का आके जुड़ना। तो जैसे ही ये हमारा वापस खिंचा CH3CHOH और इससे ये पूरा न्यूक्लियोफिलिक मॉलिक्यूल CH2CHO जुड़ा हुआ है। अगर यहां पे देखें
तो ये एल्डिहाइड, इसके बगल वाला कार्बन अल्फा, इसके बगल वाला कार्बन बीटा, तो इस टाइप के प्रोडक्ट्स को हम बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या कीटोन है तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। सो दिस इज अवर बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बोल देते हैं अभी। एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड, कीटोन है तो कीटोन। और इसीलिए क्योंकि यहां पे एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों फंक्शनैलिटी प्रेजेंट है, ऐसे मॉलिक्यूल्स को नाम दिया गया एल्डोल्स। सो दीज आर अवर एल्डोल मॉलिक्यूल्स। तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, बच्चों को डरावनी लगती है, ये बोर्ड में भी बहुत पूछे जाते हैं। और आइडेंटिफाई कैसे करना है, कभी भी कार्बोनिल के बीटा पोजीशन पे अल्कोहल ग्रुप लगा है तो समझ जाना है कि ये प्रोडक्ट बना है एल्डोल रिएक्शन से। सो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और भी अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा जानी मानी रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन। सो दिस विल बी अवर वन ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट्स। वाई वन ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट? बिकॉज अगर इसी एल्डोल प्रोडक्ट को और ज्यादा गर्म कर दिया जाए तो अल्फा पोजीशन का एक और एसिडिक हाइड्रोजन बीटा पोजीशन का OH निकल जाएगा और हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट बनते दिखेगा। यहां पे हमें मिल जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डोल प्रोडक्ट। सो दिस इज अवर फाइनल प्रोडक्ट इफ एल्डोल प्रोडक्ट इज हीटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेशन। अगर नोटिस किया जाए तो जहां नया बॉन्ड बना था, अगला नया पाई बॉन्ड भी वहीं बनता है। जहां नया बॉन्ड सिग्मा बना था, वहीं पे अगला नया पाई बॉन्ड भी बनता है। यानी एल्डोल रिएक्शन में हमेशा नए बॉन्ड अल्फा और बीटा पोजीशन के बीच में बनते हैं। आओ बच्चों, अब समझते हैं इस रिएक्शन का डीएम, यानी कि इस रिएक्शन का डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में आपको क्या करना है कि एक एल्डिहाइड या कीटोन को अल्फा कार्बन ले लेना है और दूसरे एल्डिहाइड या कीटोन का कार्बोनिल कार्बन यानी फंक्शनल ग्रुप कार्बन ले लेना है। एक का अल्फा कार्बन और दूसरे का फंक्शनल ग्रुप कार्बन। क्योंकि देखो मैकेनिज्म से हमें ये डायरेक्ट मेथड बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अल्फा कार्बन के न्यूक्लियोफाइल ने ही फंक्शनल ग्रुप कार्बन पे हमला किया था, राइट? तो अल्फा कार्बन का ही न्यूक्लियोफिलिक कार्बन हमला करेगा फंक्शनल पे, यानी ये बनेगा नया कार्बन, नया कार्बन कार्बन बॉन्ड। और जहां पे हमला हो रहा है वही कार्बोनिल बदल जाएगा अल्कोहल ग्रुप में। बस इतना सा ध्यान रखना है, जहां पे हमला हो रहा है वही बन जाएगा अल्कोहल ग्रुप। तो अल्फा कार्बन का हमला कराना है, अल्फा कार्बन का हमला कराना है फंक्शनल ग्रुप कार्बन पे, फंक्शनल ग्रुप कार्बन को बदल देना है अल्कोहल कार्बन फंक्शनल ग्रुप में। और अगर हीट किया गया है तो जहां पे नया बॉन्ड बनाया है, जहां पे हमने नया बॉन्ड बनाया वहीं पे नया डबल बॉन्ड आ जाएगा, वहीं पे नया डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये हमारा एल्डोल रिएक्शन बनाने का डायरेक्ट मेथड है। चलो अब इसकी दो चार क्वेश्चंस पे की जाए प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सपोज वी हैव CH3CHO एंड फॉर्मल्डिहाइड। सपोज हमारे पास दो अलग अलग एल्डिहाइड का मिक्सचर है, ठीक है? मीडियम कैसा है? मीडियम बेसिक है। ध्यान देना यहां पे, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा यानी फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन। इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कोई अल्फा कार्बन नहीं है फॉर्मल्डिहाइड के पास, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। कैसे डायरेक्ट प्रोडक्ट बनेगा वो देखते हैं। पहली पॉसिबिलिटी क्या है हमारे सामने कि जो CH3CHO, हाइड्रोजन हम बाद में लगाएंगे, CH3CHO और इसी का दूसरा मॉलिक्यूल CH3CHO। अल्फा कार्बन का हमला कराऊंगा फंक्शनल ग्रुप कार्बन पे, अल्फा कार्बन का हमला हो गया फंक्शनल ग्रुप कार्बन पे, और जिस फंक्शनल ग्रुप कार्बन पे हमला हुआ उस पे बना दिया OH, जिस फंक्शनल ग्रुप कार्बन पे हमला हुआ उसी पे बना दिया OH। अब इस पे दो का बॉन्ड है तो दो हाइड्रोजन और लगा दिए, दो बॉन्ड है दो हाइड्रोजन और लगा दे, ये बन गया हमारा वन ऑफ द प्रोडक्ट। लेट्स कॉल दिस प्रोडक्ट A। दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे सामने एक और है बच्चों, क्योंकि इस बार हमने दो अलग अलग एल्डिहाइड लिए, तो ये वाला न्यूक्लियोफाइल इस पे भी हमला कर सकता है। चलो इस पे भी करा देते हैं, CH3CHO, फंक्शनल ग्रुप कार्बन ले लिया, यानी उसके पास दो H हैं। फिर से हमने अल्फा कार्बन का हमला कराया फंक्शनल कार्बन पे, अल्फा कार्बन का हमला फंक्शनल कार्बन पे,
इसको बदल दिया OH, जिस पे हमला उसको OH। इसके पास 2 बॉन्ड है तो यहां पे लगा दिया H2। लेट्स कॉल दिस प्रोडक्ट एज B। ये बन गए हमारे 2 एल्डोल प्रोडक्ट। तो एल्डोल रिएक्शन में अगर एक से ज्यादा एल्डिहाइड कीटोन है, अलग अलग हमला होके एक से ज्यादा प्रोडक्ट भी बन सकते हैं। ऐसे प्रोडक्ट को बोलते हैं सिंपल एल्डोल प्रोडक्ट, और ऐसे प्रोडक्ट को बोलते हैं मिक्स्ड एल्डोल प्रोडक्ट। वाई मिक्स्ड? क्योंकि यहां पे न्यूक्लियोफाइल किसी और कंपाउंड का है और फंक्शनल ग्रुप कार्बन किसी और कंपाउंड का है। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर हमारे पास जो हमला करने आ रहा है वो किसी और कार्बन मॉलिक्यूल या कंपाउंड का है और जिस पे हमला हो रहा है वो किसी और कंपाउंड का है, तो उन्हीं एल्डोल प्रोडक्ट को या इस टाइप की एल्डोल रिएक्शन को कहा जाता है मिक्स्ड एल्डोल रिएक्शन। अगर दोनों सेम कंपाउंड है तो ऐसे एल्डोल प्रोडक्ट्स को कहा जाता है सिंपल एल्डोल प्रोडक्ट या सिंपल एल्डोल रिएक्शन। जरा देखा जाए, अगर इसको हीट किया गया, एक H यहां से एक OH यहां से, हीट करने पे हमेशा वही अल्फा बीटा पे नया बॉन्ड आने वाला है। तो यहां पे आ जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। ये A वाले एल्डोल प्रोडक्ट का अनसैचुरेटेड। और अगर इस वाले एल्डोल प्रोडक्ट को गर्म कर दें, अगेन अल्फा पोजीशन से H यहां से OH, तो अब हमारे पास आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH CHO। हमें यहां पे 2 अलग अलग एल्डोल प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। तो है ना बच्चों, ये बहुत आसान सी रिएक्शन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं एल्डोल कंडेंसेशन का। अगर हमारे पास एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसमें 2 एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, एक सिंपल सा सिमेट्रिक एल्डिहाइड ले लेते हैं। अगर डिफरेंट होगा तो भी हम वैसे ही काम कर सकते हैं। तो अगर बच्चों यहां पे देखा जाए, यहां पे हमारे पास पहले हम जब भी इस टाइप के मॉलिक्यूल हो तो उनको नेमिंग कर लें ABCDEF। ऐसे लेबलिंग करने से हमें थोड़ा आसान रहेगा समझने में कि कौन सा बॉन्ड किससे कनेक्ट होगा। हमारे पास यहां पे एक A वाले फंक्शनल ग्रुप के लिए अल्फा हाइड्रोजन है B कार्बन पे, और F वाले फंक्शनल ग्रुप के लिए भी अल्फा हाइड्रोजन है E कार्बन पे। क्योंकि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो A और E अल्फा हाइड्रोजन, B और E अल्फा हाइड्रोजन सिमेट्रिकल हैं। B वाला न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है F पे, या फिर E वाला न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है A पे। अगर ये अनसिमेट्रिकल होता तो यहां पे हम 2 प्रोडक्ट बना के दिखाते, सिमेट्रिकल है तो ये दोनों प्रोडक्ट आइडेंटिकल ही बनेंगे। तो B का अटैक कर लेते हैं F पे। ध्यान देना 1 2 3 4 5, यानी जब ये अटैक इस पे करेगा तो हमें 5 कार्बन की रिंग बनते हुए दिखेगी। तो सबसे पहले वो रिंग बनाते हैं। B से जुड़ा है C से जुड़ा है D से जुड़ा है E, और B ने अटैक किया F पे। तो इस टाइप से ABCD लेबलिंग करने से फायदा होता है कि हमें आसानी से दिख जाता है कौन सा एटम किससे कनेक्टेड है। अब B ने F पे अटैक किया तो F वाला डबल बॉन्ड O बदल गया OH में, और बाकी सब कुछ एज इट इज B पे एक A कार्बन का CHO ग्रुप ऑलरेडी लगा हुआ है। तो ये आ गया बहुत आसानी से हमारा एल्डोल प्रोडक्ट। अगर इसको हीट किया गया तो जहां पे हमारा अल्फा और बीटा के बीच में नया बॉन्ड बना था, वहीं पे अब एक नया पाई बॉन्ड बनेगा। हीट करने से वाटर का लॉस, और यहां पे आ गया डबल बॉन्ड। ये बन गया हमारा फाइनल एल्डोल प्रोडक्ट, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। तो चाहे बच्चों एल्डोल रिएक्शन नॉर्मल मॉलिक्यूल पे हो, चाहे एल्डोल रिएक्शन एक ऐसे बाई फंक्शनल ग्रुप वाले मॉलिक्यूल पे हो, दोनों केस में बनाने का तरीका सेम है। इस टाइप के एल्डोल कंडेंसेशन को कहा जाता है इंट्रामॉलिक्यूलर, यानी कि विद इन दी मॉलिक्यूल। यहां पे 2 अलग अलग मॉलिक्यूल नहीं आए, बल्कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर 2 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से कंडेंसेशन हुआ है। तो 2 टाइप के एल्डोल कंडेंसेशन हमने समझे, जहां पे 2 अलग अलग मॉलिक्यूल आके आपस में कंडेंस होते हैं, या एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अटैक होने की वजह से साइक्लिक एल्डोल प्रोडक्ट बनते हैं। एल्डोल रिएक्शन बच्चों बोर्ड और नीट दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही आसानी से आप इसके डायरेक्ट प्रोडक्ट बना सकते हैं। ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट से देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और आगे आने वाले लेक्चर्स को फॉलो करें।